अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हम बना रहे हैं सीएसएस पे वीडियोस। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा अच्छी खासी, फिर भी हवस के महीने में हम आपके ये काम को मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और अब सीएसएस के जेल में रखें। मैंने सीएसएस के लॉ के बारे में जो वीडियोस अभी बनाई, उनमें मैंने पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन बताए, अरे भाई वो सुनने के लिए नहीं थे, वो याद करने के लिए थे। टॉपिक्स मैंने कम से कम 15 से 20 बताए हैं, 18 लगा लें, 15 से 16 17, चलो 18 15 16 भी लगा लो। तो 15-16 सवाल का मतलब है 15-16 चैप्टर, 15-16 पॉइंट्स। भाई अच्छे खासे सॉलिड बता दिए मैंने इतना कुछ आपको। अब उन पर थोड़ी स्टडी करना आपका काम है, नोट्स बनाना आपका। मेरे बुक खरीदने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप एक बुक खरीदोगे, कितने बुक्स, बिजनेस लॉ की बुक बीकॉम में है, एमबीए में है, हर तरह से सर्च करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि पीडीएफ बुक्स डाउनलोड करो, उनमें से आर्टिकल्स निकालो, रिसर्च करो, थीसिस देखो, उनमें से नोट्स बनाओ अपने रजिस्टर पे खुद, अपने रजिस्टर पे खुद नोट्स बनाओ, फिर जाके कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रही है? अपने रजिस्टर पे नोट्स बनाओ, अपने रजिस्टर पे प्रॉपर्ली जो है ना इसकी सब चीज़ें करो, ग्रिप करो, देन उसके बाद हो जाएगा। फिर आप उनके प्रॉपर्ली नोट्स 4-4 5 पेज नहीं 6-6 सफ़र के बनाओ, एक एक सवाल के, फिर उन्हें याद करो, याद करके टेस्ट दो, घर में किसी को तो आपका टेस्ट चेक करे, फिर जाके कुछ होगा, वरना नहीं होने वाला भाई। अब हम डिस्कस करने लगे हैं लॉ का और पेपर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि लॉ आप जब भी आपने पढ़ना है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पढ़ना है, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक नहीं सोचना। चलो बेटा लॉ का और पेपर स्टडी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जो सा, एक मिनट वेट करें, तार नेट की ना हो जाए मेरे ख्याल से। थैंक यू, आपने वेट किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था लॉ के बारे में कि पाकिस्तानी कानून के बारे, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आपने देखना। अब मैं क्वेश्चन लिखवाने लगा, लिखना है आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने भी लिखा है 15-16, वो और इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 और एडिशन कराने लगा। पहला मैं आपको लिखवा रहा हूँ सेपरेशन ऑफ द पावर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले लिखवा चुका हूँ। उसके बाद आपने एक करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान 1973, मुकम्मल डिटेल डिस्कशन, एक एक हेडिंग्स को एक्सप्लेनेशन, वो आपने मेट्रो की पढ़ी होगी, एक एक लाइन की। सदर वज़ीर का होना, मुसलमान होना लाजिम, अरे भाई उसकी डिटेल डिस्कशन, मुसलमान होना चाहिए और किन किन कवानीन को उसे लाजम होना चाहिए, ख़त्म नबूवत पे उसे ईमान रखना चाहिए ताकि कादियानी ना हो। उसके बाद जो सा हमारा आता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है। अब देखें लॉ में इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया हमें, यूनाइटेड किंगडम में क्या डेमोक्रेसी। अब मैंने आपको कहा था ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन उसने डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर डेमोक्रेसी कैसी है, कैसे अदल इंसाफ है, तो वो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ मैंने इसलिए कहा था कि उनके एक्ट नहीं आएंगे, लेकिन उनसे कंपेरिजन आ सकता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो सा आयत है, जैसे ये क्वेश्चन आया था कि एवरी सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, नहीं ये आया था अकॉर्डिंग विद द लॉ इज द, एक मिनट मैं देखता हूँ जरा, एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर उसे समझते हैं। टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि हम लॉ की मदद से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। एंड टू बी ट्रीटेड इन द ऑर्डिनेंस विद द लॉ इज द inalienable right of the every citizen without any sort of the discrimination, discuss this statement in the light of the constitution of Pakistan 1973। कहते हैं 1973 के तहत इंसान पाकिस्तानी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट महसूस करता है, कैसे वो अपने कानून का एंजॉय करता है, कि उसे पता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि कानून उसके सर पे है। लिख देना भाई, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, again the era of the 1954 and 1955 in the Pakistan can be rightly called the era of the legal battles। लीगल बैटल्स हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जिसकी मदद पे जो से हम अपना डिफेंड कर सकते हैं अगर कोई हम पे हमला करे तो। अगर द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 was promulgated on the 21st August 2002। अब ये हमारा आएगा
यानी कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 जो होता है राइट, उसमें हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है, यानी कौन सा 2002 का जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन पास हुई थी ना, उन्हें आपने पढ़ लेना है, ताकि उस फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या क्या अथॉरिटीज आती हैं। उसके बाद हमारा आता है चीफ इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान, उसके क्या क्या अथॉरिटीज हैं। उसके बाद जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अथॉरिटीज हैं, सिविल कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी। अगर देखा जाए ओल्ड पेपर्स में, तो उनमें से सिर्फ एक ही सवाल था जो अमेरिका के बारे में आया हुआ है, वो है डेमोक्रेसी कंपैरिजन के बाद। अदरवाइज सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973, सिटीजन ऑफ द राइट्स, एलिमेंट्स उसके बारे में, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सिविल कोर्ट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, उसका चीफ इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटीज क्या क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो है सेपरेशन ऑफ द पावर्स क्या है, और कॉमन ह्यूमन राइट्स क्या क्या है। उसके बाद जो है द एरा ऑफ द 1954 एंड 1955 इन द पाकिस्तान कैबिनेट राइटली, क्या क्या कानून है। उसके अलावा जो है ना लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002, सारे के सारे पाकिस्तानी रूल्स में से आए हैं, कोई भी उससे बाहर नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को होमवर्क करें, पब्लिक स्टडी करें। सवाल का जवाब मिनिमम भी 8 to 9 पेजेस का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं चैनल सरकार, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।